जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस मध्य से सिपाही भर्ती परीक्षा का 13वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज फॉर सक्सेस YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार बिहार पुलिस मध्य से सिपाही भर्ती का सेट कराया जाएगा। तो चलिए अब क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या एक में कह रहा है अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो क्या कह रहा है? अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो किस पर आधारित थी दोस्तों? मनसबदारी। क्या हो जाएगा? मनसबदारी। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। 2 में कह रहा है अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगोलिया। क्या हो जाएगा? मंगोलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपको 3 में कह रहा है दोस्तों टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? क्या कह रहा है? टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था दोस्तों? हो जाएगा मैसूर। कहाँ का था? मैसूर का। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको दोस्तों कह रहा है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा टिप्पू सुल्तान से। किससे? टिप्पू सुल्तान से। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में आपको कह रहा है उपनिषदों का फारसी का अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ? किस मुगल काल सम्राट शासन काल में हुआ था दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपको कह रहा है दोस्तों मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था दोस्तों, ये पूछ रहा था। किसको कहा जाता था दोस्तों? औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आपको कह रहा है दोस्तों किस वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है दोस्तों? किस वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? तो क्या कहते हैं दोस्तों, ये पूछ रहा था। इसका उत्तर आपको हो जाएगा संक्रांति। क्या हो जाएगा? संक्रांति। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपको कह रहा है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो क्या कह रहा है? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो कहाँ बराबर होते हैं दोस्तों, ये पूछ रहा था। इसका हो जाएगा विषुवत रेखा पर। कहाँ? विषुवत रेखा पर। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 में आपको कह रहा है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। तो किस पे रखा जाए दोस्तों जो उसका भार न्यूनतम हो जाएगा? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। क्या हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में आपको कह रहा है किजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। क्या कह रहा है? कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान, ये हो जाएगा। और हमको दोस्तों ऐसा लग रहा है तुर्कमेनिस्तान भी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी और डी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आपको कह रहा है कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों का निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो कौन सा अंडमान करता है दोस्तों, ये पूछ रहा था। इसका उत्तर आपको हो जाएगा 10% चैनल, 10 डिग्री चैनल। क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो क्या किया गया है दोस्तों 10 डिग्री चैनल से अलग, ये पूछ रहा था। इसका उत्तर आपको हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 में दोस्तों आपको कह रहा है सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन कारणों से हो सकती है? तो किस कारणों से हो सकती है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, या उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, या प्रभावी मांग में वृद्धि। क्या हो जाएगा दोस्तों? इस तीनों में से ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपको हो जाएगा 1 भी सही, 2 भी सही, 3 भी सही। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 में देखिए आप 14 में आपको कह रहा है एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों? यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है। क्या हो जाएगा? यदि एक्स में पूंजी निर्माण होता है। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आपको कह रहा है पूंजीगत स्वरूप के व्यय का समायोजन करने के बाद
राजस्व खाता में वास्तविक घाटे के निर्धारण का प्रयत्न करने वाली संकल्पना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा। क्या हो जाएगा? प्रभावी राजस्व घाटा। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 16। 16 में आपको कह रहा है सार्वजनिक वस्तु से क्या तात्पर्य है? क्या कह रहा है? सार्वजनिक वस्तु से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है दोस्तों, ये पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा एक वस्तु जिसके लाभ समस्त समुदाय में अविभाज्य रूप से सबको उपलब्ध है। ऑप्शन संख्या बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 17। 17 में आपको दोस्तों कह रहा है किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? तो किसे करता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। क्या हो जाएगा? वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। तो ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 18। 18 में आपको कह रहा है नागरिकता विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? कब पारित किया गया दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो हो जाएगा 11 दिसंबर 2019। क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 2019। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 19। 19 में आपको कह रहा है निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो कौन दोस्तों संघीय लक्षण नहीं है भारतीय संविधान का, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक हरी नागरिकता। क्या हो जाएगा? एक हरी नागरिकता। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 20। 20 में आपको कह रहा है भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है डैश की एक शाखा का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है दोस्तों, ये पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान। क्या हो जाएगा? जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 21 पे। 21 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का वेग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो हो जाएगा लाइसोसोम को। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 22 पे। 22 में आपको कह रहा है एंडोप्लाज्मिक डैश समरेस ब्राउन ट्यूबस और सीट्स का बड़ी नेटवर्क है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा रेटिकुलम। क्या हो जाएगा? रेटिकुलम। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 23। 23 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? तो किसमें सबसे अधिक है दोस्तों मात्रा, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा सोयाबीन। क्या हो जाएगा? सोयाबीन। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 24। 24 में आपको कह रहा है आहार नाल की अवकाशिका की सबसे भीतरी परत डैश है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा म्यूकोसा। क्या हो जाएगा? म्यूकोसा। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25। 25 में कह रहा है ईस्ट एक डैश है। क्या कह रहा है? ईस्ट एक डैश है। तो क्या हो जाएगा? कवक है। क्या है? कवक है। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 26। 26 में आपको कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा स्टेटस बार। क्या हो जाएगा? स्टेटस बार। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 27। 27 में आपको कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान में अप्रियता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 28 पे। 28 में आपको कह रहा है किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्ष, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है उस स्थान का दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 29 पे। 29 में आपको कह रहा है यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति डैश है। तो क्या हो जाएगा उसका गति दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो उसका गति हो जाएगा असमान। क्या हो जाएगा? असमान। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 पे। 30 में आपको कह रहा है दोस्तों 900 प्रतिरोधक वाले किसी तापक से कितनी उष्मा उत्पन्न होगी यदि इसमें से 0.31 की धारा 10 सेकेंड के लिए प्रभावित की जाए। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों? 810। क्या हो जाएगा? 810। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 31 पे। 31 में आपको कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? तो कौन पंचायती राज स्थापित करता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 40। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। ऑप्शन संख्या सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 32। 32 में आपको कह रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी
तिलियां हैं। तो कितनी तिलियां हैं दोस्तों ये पूछ रहा है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 24। कितनी है? 24 तिलियां। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 33। 33 में आपको कह रहा है CSIR NAL द्वारा रूपांकित तथा विकसित सारस पीटी एक एन कितने सीटों वाला यात्री विमान है? तो कितने सीटों वाला यात्री विमान है दोस्तों ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? 14। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 34। 34 में आपको कह रहा है भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 35। 35 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए अनुवांशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है? तो कौन सी है दोस्तों ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पिता बराबर माता। क्या हो जाएगा? पिता बराबर माता। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 36 पे। 36 में आपको कह रहा है पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है? तो किस प्रकार लिया जाता है दोस्तों? अकार्बनिक, नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में, या कार्बनिक पदार्थों के रूप में, या सीधे वायुमंडल से लिया जाता है? तो किस प्रकार लिया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 तथा 2। क्या हो जाएगा? केवल 1 तथा 2। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 37 पे। 37 में कह रहा है नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? कितनी सीटें आरक्षित होती है दोस्तों महिलाओं के लिए नगर पालिका में वो पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 38 पे। 38 में कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 32। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 39 पे। 39 में कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अक्ष प्राकृतिक संस्थान है? तो कौन सा अक्ष प्राकृतिक संस्थान है दोस्तों ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वायु। क्या हो जाएगा? वायु। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 40 पे। 40 में कह रहा है पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो किसका मिश्रण है दोस्तों ये पूछ रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा पॉलीएस्टर तथा कपास। क्या हो जाएगा? पॉलीएस्टर तथा कपास। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 41 पे। 41 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? किस देश की सीमा चीन से लगती है दोस्तों वो पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा उज्बेकिस्तान। क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। नहीं दोस्तों ये गलत हो गया, ऑप्शन संख्या बी होगा थाईलैंड। क्या होगा? थाईलैंड। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही होगा दोस्तों, गलती से ए बोला गया दोस्तों, इसका आंसर बी होगा थाईलैंड। ऑप्शन संख्या बी। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही होगा, ए गलत होगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 42। 42 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया? तो किसे नहीं किया गया दोस्तों ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा शिखर धवन को। क्या हो जाएगा? शिखर धवन को नहीं किया गया। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 43 पे। 43 में आपको कह रहा है 52वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस देश में संपन्न हुई? किस देश में संपन्न हुई दोस्तों ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 44 पे। 44 में आपको कह रहा है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तलवंडी। क्या हो जाएगा? तलवंडी। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45। 45 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो किस देश के साथ भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है दोस्तों ये पूछ रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 46। 46 में कह रहा है इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब डैश। क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों ये पूछ रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा दिन और रात समान अवधि के होते हैं। क्या हो जाएगा? दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 47। 47 में आपको कह रहा है टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? कहां से कहां तक बिछाई गई दोस्तों ये पूछ रहा है, तो हो जाएगा कलकत्ता से आगरा। क्या हो जाएगा? कलकत्ता से आगरा। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 48 पे। 48 में आपको कह रहा है निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने
आदि राह की उपाधि धारणा की थी। तो किसने उपाधि धारणा की थी दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, महिर भोज या वत्सराज या राम भोज या नगभट्ट द्वितीय। ये आप पे छोड़ देते हैं दोस्तों, ये आप लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 49 पे। 49 में आपको कह रहा है राज्य वित्त निगमों के मुख्य रूप से डैश को विकसित करने के लिए सहायता दी है। किसको सहायता दी है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्यम और लघु उद्योग। क्या हो जाएगा, मध्यम और लघु उद्योग। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 50 पे। 50 में कह रहा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां डैश है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों, इसका उत्तर आपको हो जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। क्या हो जाएगा, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ डी लिखा हुआ है, इसको सी बना दीजिए, इसको सी बना दीजिए दोस्तों। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 51 पे। 51 में आपको कह रहा है यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज का शीर्ष लंब होगा। तो क्या होगा त्रिभुज का शीर्ष लंब दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा, इसका उत्तर आपको हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 52 पे। 52 में कह रहा है एक घनाकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई उसकी लंबाई की 1/3 है और चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 की 1/2 है। टंकी की लंबाई होगी, टंकी की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों क्या होगी। तो टंकी की लंबाई होगी 18 डेमी। क्या हो जाएगा, 18 डेमी। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 53 पे। 53 में आपको कह रहा है एक आयताकार क्षेत्र की परिमाप 160 मीटर है और उनकी दो आसन भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है होगी। तो क्या होगी दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो 32 मीटर होगी। क्या होगी, 32 मीटर। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 54 पे। 54 में कह रहा है एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती। तो कितने समय की बचत होती दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 14 घंटे। क्या हो जाएगा, 14 घंटे। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 55 पे। 55 में आपको कह रहा है एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 रुपया में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% का हानि। कुल सौदे में विक्रेता को कितना लाभ या हानि हुई। तो कितना लाभ या हानि हुई दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1% का हानि हुआ। क्या होगा, 1% का हानि। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 56। 56 में आपको कह रहा है निकिता ने 30 किलोग्राम गेहूं 9.5 प्रति किलोग्राम तथा 40 किलोग्राम गेहूं 8.50 प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदा और उन्हें मिला दिया। मिश्रण को उसने 8.90 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा। सौदे में उसका लाभ या हानि कितनी रही। लाभ या हानि पूछ रहा है दोस्तों, कितनी रही। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 रुपया की हानि। क्या हो जाएगा, 2 रुपया की हानि। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 57। 57 में आपको कह रहा है एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। एक इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ हो और 2 पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। दोस्तों कितने समय में खाली हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा 10 घंटे में। क्या हो जाएगा, 10 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 58। 58 में आपको कह रहा है एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपया मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है। दैनिक मजदूरी पूछ रहा है दोस्तों, लड़के की कितनी है। तो लड़के की दैनिक मजदूरी हो जाएगी 40 रुपया। क्या हो जाएगा, 40 रुपया। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 59। 59 में आपको कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसे 6 दिन में तथा सी और ए मिलकर उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। तो कितने समय में काम पूरा होगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा 5.5/47। क्या हो जाएगा, दिन।
ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60 में आपको कह रहा है एक पंखे का सूची मूल्य 1500 है और सूची मूल्य पर 20% की कटौती दी जाती है। किसी ग्राहक को कितनी अतिरिक्त कटौती दी जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 पर आ जाए? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा 8%। क्या हो जाएगा? 8%। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61 में आपको कह रहा है दोस्तों किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है। वह धनराशि है। वह धनराशि क्या है दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो वह धनराशि क्या हो जाएगी? वह धनराशि होगा 625 रुपया। क्या हो जाएगी? 625 रुपया। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 62 में आपको कह रहा है दोस्तों ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर देय 6% वार्षिक की निम्नलिखित दर से मेल खाती है होगी। क्या होगी दोस्तों? ये पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा 6.09%। क्या हो जाएगा? 6.09%। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63 में आपको कह रहा है 68,000 का एक ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर होगा। सबसे बड़े और छोटे भागों का अंतर दोस्तों पूछ रहा है। इसका अंतर होगा 16,000 का। क्या हो जाएगा? 16,000 का। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 में आपको कह रहा है एक घड़ी 144 रुपया में बेची गई। यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? घड़ी का क्रय मूल्य दोस्तों पूछ रहा है। तो घड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपया। क्या हो जाएगा? 80 रुपया। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65 में आपको कह रहा है दिया है कि ए की आय की 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 हो तो बी की आय होगी। बी की आय पूछ रहा है दोस्तों। बी की आय हो जाएगी 2400 रुपया। क्या हो जाएगी? 2400 रुपया। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 66 पे। 66 में आपको कह रहा है एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है और 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के संपूर्ण समूह की औसत आयु 7 वर्ष हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 396। क्या हो जाएगा? 396। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67 में आपको कह रहा है यदि किसी वस्तु को 5% की हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 5 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों कितना है? तो क्या हो जाएगा? 50 रुपया। क्या हो जाएगा? 50 रुपया। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68 में कह रहा है कोई विक्रेता एक वस्तु को 20% की हानि के साथ बेचता है। यदि वह इसे 100 अधिक में बेचे तो उसे 5% लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में होगा। रुपये में कितना होगा दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो 400 होगा। कितना होगा? 400 होगा। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही होगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69 में कह रहा है आपको प्रश्न संख्या 69 में कह रहा है कोई व्यापार जो एक प्रकार की चाय को 20% हानि के साथ 96 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से तथा एक अन्य प्रकार की चाय को 20% लाभ के साथ 140 प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहा था, दोनों का समान अनुपात में मिला देता है, वह मिश्रित चाय को 174 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है, उसका लाभ है। उसका लाभ पूछ रहा है दोस्तों। उसका लाभ कितना होगा? उसका लाभ कितना होगा दोस्तों? ये पूछ रहा है। 50% होगा। कितना होगा? 50%। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 में आप देख रहे हैं कह रहा एक समान चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 2 सेकेंड तथा 250 मीटर लंबाई वाले पुल को 7 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई है। तो रेलगाड़ी की कितनी लंबाई है दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर। क्या हो जाएगा? 100 मीटर। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 71 में आपको कह रहा है
दो संख्याओं के मोसो और लोसो का योग 680 है तथा लोसो मोसो का 84 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी होगी। दूसरी क्या होगी दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो हो जाएगा 96। क्या हो जाएगा 96। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 में मल्टीप्लाई दिया हुआ है दोस्तों, कार्य सरलीकृत रूप से मान है, तो क्या होगा दोस्तों इसका मान पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 2.92। क्या हो जाएगा 2.92। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73 में भी दोस्तों कार्य मान निकालने के लिए, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 7.11। क्या हो जाएगा 7.11। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74 देखिए। 74 में आपको कह रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। गलती से उस विद्यार्थियों ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। दी गई संख्या कितनी थी दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर आपको हो जाएगा 280। क्या हो जाएगा 280। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75 में आपको कह रहा है, एक 2 अंक की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई गई है, यथा 2525, 3232। यदि इस प्रकार बनी कोई भी संख्या सदैव किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगी, तो किस संख्या से होगी दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या। क्या होगा, सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर आगे आते हैं। उसके ऊपर डायरेक्शन है दोस्तों, डायरेक्शन में पढ़ते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम हैव नॉन, फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको इसका उत्तर हो जाएगा बी, टू द पार्क। क्या हो जाएगा टू द पार्क। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आने से पहले दोस्तों इसका डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन में आपको कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which express the right meaning of the given word। चलिए अगस्त लिखा हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा मजेस्टिक। क्या हो जाएगा मजेस्टिक। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आने से पहले दोस्तों इसका डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन में आपको कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कह रहा माइग्रेट। माइग्रेट का आंसर क्या हो जाएगा, रिटर्न। क्या हो जाएगा रिटर्न। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 79 पे आने से पहले दोस्तों इसका डायरेक्शन पढ़ते हैं। कह रहा इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन appropriate and suitable word, 4 alternatives are suggested for each question, choose the correct alternatives out of the 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 79 में कह रहा आई हैव नो डैश मोटिव इन ऑफरिंग द एडवाइस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अल्टेरियर। क्या हो जाएगा अल्टेरियर। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 80 में आने से पहले दोस्तों इसका डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन में कह रहा इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 alternatives are given for the idiom phrase printed in bold, choose the alternative which best express the meaning of the idiom phrase in bold। चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80 में आपको कह रहा है, टू सीट एट समवन्स फीट। क्या होगा टू सीट एट समवन फीट। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों टू एडमायर ग्रेटली। क्या हो जाएगा टू एडमायर ग्रेटली। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न पे आने से पहले दोस्तों डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन में कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन व्हिच कैन बी suitable फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 81 पे कह रहा है, विल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, पेंडोमिनियम। ऑप्शन संख्या सी। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 82 में आंसर डायरेक्शन पढ़ते हैं। कह रहा इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन इन विच ग्रुप ऑफ 1 वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। चलिए क्वेश्चन इसका उत्तर क्या हो जाएगा 82 का दोस्तों। 82 का उत्तर हो जाएगा क्रियुलिटी। क्या हो जाएगा क्रियुलिटी। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 83 पे आते हैं। 83 में कह रहा इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 alternatives suggested below, select the one which best express the same sentence in passive active voice। कह रहा लेट मी डू दिस। क्या कह रहा है लेट मी डू दिस। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा लेट दिस बी डन बाय मी। क्या हो जाएगा लेट दिस बी डन बाय मी। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 84
84, 85। तो इसमें पहले आने से पहले डायरेक्शन देखते हैं। कह रहा इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर नंबर्ड 1 and 6. The rest of the sentence is split into 4 parts and named P, Q, R, and S. These 4 parts are not given in their proper order. Read the parts and find cut which of the 4 combinations is correct. Then find the correct answer and blacken the appropriate rectangle in the answer sheet. चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84। 84 में क्या हो जाएगा दोस्तों? 84 में हो जाएगा Once a week Bisa led Moti Goose the elephant down to the river। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, SQPR। क्या हो जाएगा? SQPR ऑप्शन संख्या इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 85 में आते हैं। 85 में आपको कह रहा है अन्ना हैड लॉन्ग टू सी हर सन। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, QPRS। क्या हो जाएगा? QPRS। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 86, 88। 86 में आपको कह रहा है दोस्तों कलरफुल स्टार्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस रिफर्स टू। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड चेयरफुलनेस इन द कॉन्फ्रेंस हॉल। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 87। 87 में आपको कह रहा है ब्यूटी इज समथिंग डिफरेंट फॉर एवरीवन। दिस स्टेटमेंट मीन्स। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आपको हो जाएगा ब्यूटी कैन नॉट बी डिफाइंड एडेक्टली। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 88। 88 में आपको कह रहा है दोस्तों द मेन एग्जाम फेसेस इन मिस आइको यमांगची अरेंजमेंट इज। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैन हैव नो राइट टू जज वुमेन। क्या हो जाएगा? मैन हैव नो राइट टू जज वुमेन। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 89 पे आते हैं। 89 में कह रहा है नीचे के वाक्यों को 4 खंडों में बांटा गया है। आपको देखना है कि कहीं वाक्य में किसी खंड में कोई अशुद्धि तो नहीं। अशुद्धि वाले खंड का क्रमांक ही आपका उत्तर होगा। यदि वाक्य में अशुद्धि ना हो तो उत्तर कोई अशुद्धि नहीं अर्थात डी दे। चलिए 89 में क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर 89 में हो जाएगा सी, कोई अशुद्धि नहीं। क्या हो जाएगा? कोई अशुद्धि नहीं। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। 90। 90 में क्या इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों? डी। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 91 पाते हैं। 91 में आपको कह रहा अयुक्ति का अर्थ है। अयुक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पूछ रहा था। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 92। 92 में आपको कह रहा है नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्या कहता है? नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अत्यंत दुलारा होना। क्या हो जाएगा? अत्यंत दुलारा होना। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 93। 93 में आपको कह रहा है इसी भीषण ठंड में वह घर से निकल पड़ा। इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? किस कारक का चिन्ह है दोस्तों? ये पूछ रहे थे। हो जाएगा अपादान कारक। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ऑप्शन संख्या 20 का उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आने से पहले दोस्तों निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में कह रहा है नीचे इस वाक्य को कई खंडों में बांट दिया गया है। आपको इन खंडों का सही क्रम बताना है। अपना उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुने। तो चुनना है दोस्तों इसमें से विकल्प। चलिए 94। 94 का विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? एक विकल्प में कह रहा समय की मांग है कि, बी में कह रहा संगठनाओं के ऊपर उठकर, सी में कह रहा मानवता के चिरंजन आदर्शों को अपनाए तथा डी में करा समाज और देश को बचाए, ई में करा लोग स्वार्थी। और क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? इसका उत्तर आपको हो जाएगा AEBCD। क्या हो जाएगा? AEBCD। ऑप्शन संख्या ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आते हैं। 95। 95 में आपको कह रहा है ए में जैसे मादक, बी में कह रहा अकमिरता चांदनी को शीतलता देती है और सी में कह रहा उन्मुक्ता चांदनी को मिठास देती है, डी में कह रहा सहज निष्कर्षता चांदी को ई कहता बना देती है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपको CBDAE। क्या हो जाएगा? CBDAE। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न पे आने से पहले दोस्तों निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में कह रहा है नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़े, इसमें कई स्थान रिक्त छोड़े गए हैं। प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए दी गई संख्या की प्रश्न संख्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द गद्यांश के नीचे प्रश्न संख्या के साथ विकल्प के रूप में दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करें। मैं संगीत शून्य जीवन से कटे स्फुट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 96 में भी दिया हुआ है। चलिए 96 का बताइए। 96 का क्या हो जाएगा? 96 का आपको हो जाएगा चरित्र। क्या हो जाएगा? चरित्र।
ऑप्शन संख्या ए उसका उत्तर सही हो जाएगा। 97 में क्या होगा? 97 में आपको हो जाएगा लय। क्या हो जाएगा? लय। ऑप्शन संख्या बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 98 में क्या हो जाएगा? सी प्रचलित। क्या हो जाएगा? प्रचलित। ऑप्शन संख्या सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 99 में क्या हो जाएगा दोस्तों? 99 में क्या हो जाएगा? अस्फुट। क्या हो जाएगा? अस्फुट। ऑप्शन संख्या डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 100 में आते हैं। 100 में क्या हो जाएगा आपको? 100 में आपको क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा क्षमता। क्या हो जाएगा? क्षमता। चलिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पे ये सेट समाप्त हुआ। अगले सेट में बने रहने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।